हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर बायो 24/7 स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए क्लास 10th के लिए कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के कुछ टॉपिक, कुछ फॉर्मेशंस लेकर आई हूं, जिसमें क्या है बच्चों, मतलब ये बार बार रिपीटेडली पूछे जाने वाले रहे हैं, तो इससे आपको हेल्प मिलेगी और आप फॉर्मेशन करना सीख जाएंगे कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। आपको यहाँ बस कुछ चीजें समझनी है और उनको ध्यान रखना है, फिर आपके लिए कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं रहेगा। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, यहां पर हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, सपोज दैट मैं बिल्कुल एक छोटा सा एग्जांपल जो बहुत ही आपके लिए भी इजी रहेगा, मैं वहां से स्टार्ट करती हूं। CH4 मीथेन। मीथेन क्या है बच्चों, ये किस पर आता है? एल्केन है ये, देखा जाए तो। अब एल्केन की फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हैं। एल्केन का यहाँ पर हम कुछ ही चीजें हैं जो सीखते चले जाएं। एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। आप यहाँ पर C का नंबर देखेंगे बच्चों, C कितना है? एक ही है मेरे सामने। H2n नंबर ऑफ कार्बन होता है, N का मतलब नंबर ऑफ कार्बन, तो N कितने हैं? 1+2। तो यहाँ पर अगर मुझे इसका फॉर्मूला मीथेन, अगर मुझे सिर्फ ये दे दिया जाए कि इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए, तो सबसे पहले मुझे इसका फॉर्मूला पता होगा, तब जाके मैं इसका नाम बना पाऊंगी। तो मैंने इसका नाम बना लिया। अब मेरे पास आ गया CH4। इसका मतलब मुझे इतना पता है कि C से हाइड्रोजन जुड़ने हैं 4। अब एल्केन, एन लग गया, यहां पर ध्यान रखिएगा सिंगल बॉन्डिंग, एन इन आइन, इन डबल बॉन्ड, आइन ट्रिपल बॉन्ड। यहां पर एल्केन है तो सिंगल बॉन्ड होना है। तो यहाँ पर बेटा अगर मैं इसका स्ट्रक्चर, अभी इलेक्ट्रॉन डॉट नहीं बना रही हूँ, अभी मैं सिर्फ इसका एक केमिकल स्ट्रक्चर बना रही हूँ। ये बन गया CH4। यहाँ पर कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हम इस कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर में देख चुके हैं, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है, तो ठीक है। और हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए उसे एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसने इससे शेयरिंग कर लिया, यहाँ इसने कर लिया, यहाँ इसने कर लिया, और कार्बन हाइड्रोजन दोनों अपने अपने शेल्स को कंप्लीट कर चुके हैं। तो देखें बच्चों, अब मुझे इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, तो मैं कार्बन के लिए, क्योंकि कार्बन शेयरिंग कर रहा है, तो मैं वहां बनाऊंगी डॉट। अब हाइड्रोजन ऐड करने हैं, क्योंकि हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट करेगा और कार्बन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। अब यहां पर मैं हाइड्रोजन जोड़ दूंगी। कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। अब ठीक है, तो ये कार्बन का कंप्लीट हो गया। बाहर वाली शेल में उसके अपने को चाहिए थे 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं स्टेबिलिटी के लिए। अब इसके में जो शेल है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के पास, और कम से कम पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तभी वो कंप्लीट रहता है। तो ये इस सब के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2-2। तो ये शेयरिंग से कार्बन ने भी अपना कंप्लीट कर लिया और हाइड्रोजन ने भी अपना कंप्लीट कर लिया, और इस स्ट्रक्चर को इस तरीके से, ये केमिकल स्ट्रक्चर है और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। मैंने यहाँ डॉट और क्रॉस का यूज इसलिए कर लिया है ताकि आप समझ सकें कि क्रॉस जो है वो हाइड्रोजन के लिए है और कार्बन के लिए जो है इलेक्ट्रॉन वो डॉट फॉर्म में है। तो अब आपको इसमें कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ा और आप इसको कर चुके, ठीक है। अब हम आ जाते हैं यहां पर, अगर मैं दूसरा कुछ लेना चाहूं एग्जाम्पल, तो अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल जो रिपीटेडली पूछा गया था वो है साइक्लोहेक्सेन। बेटा साइक्लोहेक्सेन तक पहुंचने के लिए मुझे साइक्लोएल्केन जानना जरूरी है। साइक्लोएल्केन्स का फॉर्मूला है CnH2n, और मुझसे बनाने को कहा गया है साइक्लोहेक्सेन। मैं जानती हूं हेक्स मतलब 6, एन मतलब सिंगल बॉन्डिंग, ठीक है। साइक्लो एक साइकिल फॉर्म में बनाना है,
तो सबसे पहले कार्बन को मैं 6 कार्बन्स को जोड़ दूं, कैसी फॉर्म में, 6 कार्बन को साइकिल फॉर्म में जोड़ देती हूं, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन, अब बचे हाइड्रोजन ऐड करने हैं। हमने ये CnH2n 6 कार्बन और हाइड्रोजन क्या करना है 2n, और n का मतलब नंबर ऑफ कार्बन, यहां कर दिया तो क्या बना C6H12। तो H12 जोड़ने, हर एक कार्बन से कितने जुड़ जाएंगे बेटा, H H H H H H H H और यहां पे भी H और H। देखिए बच्चों, हर एक कार्बन की शेयरिंग कितने इलेक्ट्रॉन से हो रही है, 4 से। तो कार्बन शेयरिंग करता है, देखो इस कार्बन का पूरा हो रहा है कि नहीं, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, 1 2 3 4, ठीक है। इस वाले कार्बन का देखते हैं, 1 2 3 4, इसका भी कंप्लीट है। इसको देखें 1 2 3 4, इसका भी 1 2 3 4 1 2 3 4, हर एक कार्बन अपने आप को कंप्लीट कर चुका। अब हम हाइड्रोजन देखते हैं। हाइड्रोजन इस कार्बन से अटैच है, ये इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए कंप्लीट करने के लिए, उसने भी कंप्लीट कर लिया। अब हमें इसका बनाना है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। आप वही बनाइए वापस से, 6 कार्बन साइकिल की फॉर्म में बना दिया, ठीक है। अब कार्बन के लिए मैं बनाऊंगी डॉट और हाइड्रोजन के लिए बनाऊंगी क्रॉस, ठीक है। कार्बन के लिए बनेगा यहां पर डॉट और हाइड्रोजन के लिए बनेगा क्रॉस। ये तो हुआ सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन का, अभी तो हमें ये भी कंप्लीट करना है। चलिए देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं इसका देख लेती हूँ, कार्बन का और हाइड्रोजन का, एक एक का। ये आपका इस हाइड्रोजन से कार्बन का कंप्लीट हो गया, तो ये एक, ये भी कंप्लीट 2, ठीक है। ऐसे ही आप इसका बनाइए, ऐसे ही आप इसका बनाइए, ठीक है। अब आप आगे तक इसको कंप्लीट कर लीजिए। अभी मैं हाइड्रोजन को कंप्लीट कर रही हूं, ठीक है। फिर हम अभी ये देखना कुछ बटरफ्लाई सी बनने लग जाएंगी। चलिए अभी तो सिर्फ ये कंप्लीट हुआ है। अब आ जाइए कार्बन की तरफ। कार्बन के कितने होने चाहिए, यहां पर कंप्लीट होने चाहिए कार्बन का, कि ये पूरा कंप्लीट कर ले बेटा। यहाँ 2 2 2 2, तो ये कार्बन का कंप्लीट हो गया 8। ऐसे ही इसका, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, ये 2 ये 2। तो अब कार्बन को कैसे फॉर्म करेंगे, ऐसे, ठीक है। जहां आपकी काउंटिंग कंप्लीट होती जाए, आप उसी को सर्कल मार्क करते जाइएगा और आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। और आपके सामने ये स्ट्रक्चर तो बड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन हाँ आप बनाएंगे तो डेफिनेटली आप कर लेंगे। तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर साइक्लोहेक्सेन हमारे सामने आएगा और आप इसे फॉर्म कर चुके होंगे। तो मेरा कहने का सेंस ये था कि आपको पहले नेम दिया जाएगा। अब आपको उसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले आपको उसका फॉर्मूला पता हो या फिर कार्बन और हाइड्रोजन के नंबर पता हो। कार्बन से 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी है आपको, और हाइड्रोजन अपने आप को कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है वो। तो इतने कॉन्सेप्ट आपको पता होंगे तब आप इसको कंप्लीट कर पाएंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। अब हम लेंगे बेंजीन। बेटा बेंजीन में क्या है,
यहां पे क्या है, बेंजीन की अगर हम बात करें तो बेंजीन का फॉर्मूला है C6H6, ठीक है। और यहाँ ऑल्टरनेट में डबल बॉन्ड मिलेंगे, तो मैं पहले कार्बन फॉर्म कर लू, ठीक है, सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर लू पहले, इन लगा हुआ है, ऑल्टरनेट में डबल बॉन्ड लगा देंगे हम, तो एक यहाँ लग गया, इसको छोड़ दिया, ये यहाँ लग गया, और एक आपका ये यहाँ लग गया, तो 3 सिंगल बॉन्ड 3 डबल बॉन्ड, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, आपको हाइड्रोजन लगाने हैं। अब देखते हैं जरा हाइड्रोजन कंप्लीट हो रहे हैं कि नहीं। पहले तो कार्बन देखें, 1 2 3 4, कार्बन ने शेयरिंग कर ली, हाइड्रोजन कार्बन से ऐड हो चुका है। यहाँ पर 1 2 3 4, कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन बाहर से कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4 कार्बन ने कंप्लीट कर लिया। कार्बन के पास 4 तो खुद के ही है ना, कार्बन का EC जानते हो ना आप लोग, 2 4, ठीक है, 1 2 1 2 3 4, और यहाँ पर भी इसके 1 2 3 4 और 1 2 3 4, ये कंप्लीट है। अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जब आप बनाने लगेंगे तब वही आपको फॉर्म करना है। कैसे करेंगे, देखिए बच्चों, यहां पे डबल बॉन्ड था, है ना, जहां जहां, अब आप सिंगल बॉन्ड ये हटा दीजिए पहले आप, ठीक है, जहां जहां सिंगल बॉन्ड है वहां वहां आप 2 इलेक्ट्रॉन, और जहां जहां डबल बॉन्ड है वहां वहां आप 4 बनाइए, जहां जहां सिंगल बॉन्ड है वहां आप 2 बनाइए, जहां जहां डबल बॉन्ड है वहां हमने 4 बना लिए, फिर सिंगल, और फिर हमने बना लिए 4। ये तो हुआ ये कंप्लीट, ये सिर्फ कार्बन के लिए। अभी हम बात करेंगे यहाँ पर कार्बन इससे शेयरिंग करेगा, तो कार्बन के लिए क्या हो गया, ये और ये स्ट्रक्चर, चलिए ये कंप्लीट हुआ, तो हम पहले हाइड्रोजन के लिए बना दें इसको, पहले इन्हें कंप्लीट कर देते हैं। अब हम कार्बन के लिए देखना शुरू करेंगे, 4 और ये आपके 4, यहां पर कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया, यहां पर भी कंप्लीट हो गया। अब यहां देखते हैं, तो कार्बन का आप देख रहे हैं फाइनली क्या कंप्लीट होता जा रहा है, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट होता जा रहा है और हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट होता जा रहा है। तो ये बेंजीन का कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपके सामने आएगा। एक और एग्जांपल अगर हम लेना चाहें, और बच्चों मैं आपको एक और चीज यहां बता दूं, आपके पास ये क्लियर होना चाहिए, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एन का मतलब आप सिंगल बॉन्ड फॉर्म करेंगे, इन डबल बॉन्ड फॉर्म करेंगे, आइन ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करेंगे, इतना आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला, एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, ये है, N का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन, CnH2n एल्कीन और CnH2n-2 ये होता है एल्काइन। तब आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी फॉर्म हो जाएंगे। एक आपको ये भी पता हो कि इलेक्ट्रॉन कितनों से शेयरिंग करने वाला है, हर एक इलेक्ट्रॉन अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए अपनी शेल को कंप्लीट करना चाहता है। वो बाहर से, अगर बाहर वाली शेल है तो वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा ताकि वो स्टेबल रह सके। उसके लिए वो क्या रास्ते ढूंढता है, या तो देगा इलेक्ट्रॉन या लेगा या शेयरिंग करेगा। क्योंकि हम क्लास 10 का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कार्बन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है 4 इलेक्ट्रॉन्स की। अगर बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अगर कोई आपको लगता है टॉपिक जो आपको बहुत अच्छे से नहीं आ रहा है तो उसके लिए आप एक शॉर्ट वीडियो चाहते हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू बच्चों।